जी क्लास, कैसे हैं आप लोग। और आज हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है बिग सोशल साइकोलॉजी बिग आइडियाज। व्हाट आर सोशल साइकोलॉजी बिग लेसन, ये बिग आइडियाज in academic field, the result of the 10,000s of studies, the conclusion of thousands of investigator and insight of the hundreds of the theories can be boiled down to a few central ideas। कि इतनी सारी बहुत सारे लोगों ने इस पे रिसर्च की, इन्वेस्टिगेशन की, बहुत सारे लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया और बहुत सारे लोगों पे ये काम हुआ और उसके बाद बहुत सारी थेरीज इस पे बनी और वो सारी चीज़ें सब जो चीज़ें हैं उनमें से कुछ सेंट्रल आइडियाज़ बिल्ट हुए हैं जो कि हम इसको डिस्कस करेंगे लेटर सून। तो वो आइडियाज़ क्या हैं? बियोलॉजी ऑफर्स प्रिंसिपल्स सच एज नेचुरल सिलेक्शन एंड अडेप्टेशन। सोशियोलॉजी बिल्ड द कॉन्सेप्ट such as social structure and organization. Music harness our ideas of rhythm, melody and harmony। अब ये सारे सब्जेक्ट कुछ चीज़ें आपको कुछ आइडियाज़ दे रहे हैं। What concepts are social psychology? A short list of big ideas के कुछ शॉर्ट लिस्ट इन बिग आइडियाज़ में से बनाइए जो कि ये हाउ वी कंस्ट्रक्ट आवर सोशल रियलिटी, यानी वी कंस्ट्रक्ट आवर सोशल रियलिटी। एवरीवन इज ह्यूमन बीइंग और एज ए ह्यूमन बीइंग we have a human and irresistible urge to explain the behavior, to attribute to it some causes and therefore to make we construct our social reality on the basis of explanation of individual behavior and attribution to some causes, जिसमें situational cause आ जाती है या dispositional cause आ जाती है, and therefore to make it seem orderly, predictable and controllable। यानी इसके अकॉर्डिंगली आप उसको predict भी करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं। इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे ये है कि यू एंड आई मे रिएक्ट डिफरेंटली टू अ सिमिलर सिचुएशन। के कुछ सिमिलर सिचुएशन में होता है कि हर कोई एक दूसरे से मुख्तलिफ रिएक्ट करता है बिकॉज वी थिंक डिफरेंटली, कि हम एक दूसरे से मुख्तलिफ सोचते हैं बिकॉज ऑफ कि वी आर यूनिक, वी आर डिफरेंट टू ईच अदर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर। हाउ वी रिएक्ट टू अ फ्रेंड्स इंसल्ट depend on whether we attribute to it hostility or to a bad day। अब यहाँ पे मेरी अपनी थिंकिंग है, मैं उसको मे बी एट्रीब्यूट करूँ एज ए हॉस्टिलिटी या फिर मैं उसको रिलेट करूँ अब टुडे इज़ अ बैड डे। तो ये एग्जांपल है कि जिस तरीके से हम सोचते हैं उसी के अकॉर्डिंगली हम अपने बिहेवियर को एक्सप्लेन भी करते हैं, एट्रीब्यूट करते हैं और एट्रीब्यूशन में हम कुछ कॉजेज देखते हैं, कुछ हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली कॉज होती है और कुछ हमारी पर्सनालिटी में जो डिस्पोजिशंस होती हैं या ट्रेड्स होती हैं उनकी बेसिस पे हम कॉज बनाते हैं, कॉज ऑफ बिहेवियर बनाते हैं और फिर उसको प्रेडिक्ट करते हैं। प्रेडिक्ट करने के बाद उसको कंट्रोल करते हैं, यानी उसको रिजल्ट देते हैं। तो ये है एक मेथड हम अपने जो सोशल रियलिटी है वो हम बिल्ड करते हैं या डेवलप करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये सम बिग आइडियाज इन सोशल साइकोलॉजी के वी कंस्ट्रक्ट आवर सोशल रियलिटी। Our social intuitions are powerful, sometimes perilous. Attitude shape and are shaped by behavior. Social influence shape our behavior. Disposition shape our behavior। ये दोनों तकरीबन सिमिलर पॉइंट्स हैं। Social influence and disposition shape individual behavior। सोशल बिहेवियर इज आल्सो बायोलॉजिकली रूटेड, के बायोलॉजिकल कितना इन्फ्लुएंस है इंडिविजुअल के बिहेवियर पे, ब्रेन किस तरह फंक्शन करता है और कौन से बिहेवियर परफॉर्म होते हैं उस ब्रेन के इन्फ्लुएंस की वजह से। फीलिंग्स एंड
action towards the people are sometime negative and sometime positive, कि हमारी जो फीलिंग्स हैं टुवर्ड दैट एनीवन समटाइम पॉजिटिव होती हैं, समटाइम नेगेटिव होती हैं। तो ये कुछ हमारे वैसे मेन पॉइंट उसी डेफिनेशन के है। सोशल थिंकिंग के अंदर ये 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, सोशल इन्फ्लुएंस के अंदर ये 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, और सोशल रिलेशन में ये 2 पॉइंट्स आ रहे हैं। तो इसकी बेसिस पे हम एप्लीकेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी देखेंगे, जिसमें मैंने देखा कि हाउ वी कंस्ट्रक्ट आवर सोशल रियलिटी, हम अपनी सोशल रियलिटी किस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। अगला हमारा पॉइंट है आवर social intuition are often powerful but sometimes perilous, कि our social intuitions are often powerful but sometimes perilous। इसमें इम्प्रेशन बनता है मोस्टली इंस्टांस इंट्यूशन शेप और फियर, कि मोस्टली जो इंट्यूशंस होते हैं वो हमारे फियर को शेप करते हैं, और फियर जब शेप होते हैं तो उसमें इम्प्रेशन and relationship, intuitions influence the present in times of crisis, glamber the table dubious, assessing the guilt and personal and director screening the application. Such intuitions are commonplace। बहुत सारे लोग जो हैं डिफरेंट बिलीव्स रखते हैं, और उसकी बेसिस पे उनके इंट्यूशंस जो हैं वो समटाइम पावरफुल होते हैं, समटाइम पैरेलस होते हैं। जैसे 9/11 का यहाँ पे एग्जांपल दी गई है 9/11 की, कि जब 9/11 का इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद लोगों के अंदर एक फियर डेवलप हुआ फ्लाइंग के बारे में। वो लोग कहते हैं कि एरोप्लेन की बजाय वो ट्रैवल करें बाय रोड या ट्रेन के थ्रू, तो एक फियर डेवलप हुआ था टुवर्ड द एटीट्यूड टुवर्ड्स द एयर फ्लाइंग। या जिन लोगों ने फेस किया होता है रेल एक्सीडेंट, तो वो प्रेफर करते हैं सेफ एंड साउंड ट्रैवल को, और वो उनको लगता है कि बाई एयर जो है वो ज़्यादा सेफ एंड साउंड इंडिविजुअल पहुंच सकता है, या फिर बाय रोड। और अगर किसी ने बाय रोड बहुत ज़्यादा सीवियर एक्सीडेंट, तो हर एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेसिस पे डिफरेंट जो है वो आती हैं बातें, और उस पर बिलीव्स बनते हैं। थिंकिंग कि एवरीवन जो थिंकिंग डेवलप होती है रिगार्डिंग दैट इंसिडेंट, तो वो आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाती है। एटीट्यूड्स आर ऑपरेट ऑन 2 लेवल्स, एक कॉन्शियस लेवल पे होता है, एक डेलिब्रेट कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट, एंड अदर इज अनकॉन्शियस। कॉन्शियस जो है वो डेलिब्रेट होता है, और अनकॉन्शियस जो होता है वो ऑटोमेटिक होता है। ये ड्यूल प्रोसेसिंग होती है, और इसमें इंडिविजुअल जो है वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिफरेंट मतलब जिस तरह के उसके एक्सपीरियंस होते हैं उस तरह का उसका बिलीव सिस्टम होता है। अब फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बंदा जो किसी से बहुत ज़रूरी काम से जा रहा होता है, और वो कहता है, और रास्ते में ना उसके काली बिल्ली रास्ता काट जाती है, और जब वो आगे अपने काम पे जाता है तो उसका वो काम नहीं होता। तो उसका ये एक्सपीरियंस हो जाता है कि अगर काली बिल्ली जब भी उस रास्ता काटेगी, वो जिस काम के लिए भी जाएगा वो उसका काम नहीं होगा। तो अगर वो ऐसा होता रहता है तो हमारे जो इंट्यूशंस होते हैं वो पावरफुल हो जाते हैं। लेकिन अगर एक आध दफ़ा कोई ऐसा हुआ इंसिडेंट और फिर कभी नहीं हुआ, तो ये हमारे जो इंट्यूशंस हैं उनको पैरालाइज कर देता है, यानी वीक कर देता है। तो ये है कुछ सोशल इंट्यूशंस। सोशल इंट्यूशंस के बाद है, ये एग्जाम्पल को आपने ज़रा क्लियरली देखना भी है और इसको रीड भी करना है कि ये देखें इस पिक्चर में कि किस तरह एक इंडिविजुअल जो है ना एयरक्राफ्ट है या एरोप्लेन है, उसकी वॉइस से एकदम कोई चीज़ लेने जाता है तो वो उसकी वॉइस से डर जाता है और वो वहाँ पे गिर जाता है। ये सारी इस एग्जाम्पल की डिटेल भी दी गई और ये पिक्चर भी दी गई है, और इससे आप जो है आगे ज्यूम कर सकते हैं कि किस तरह की सिचुएशन आ सकती है और हम किस तरह अपने इंट्यूशंस को पावरफुल या वीक
कंसिडर करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है सोशल इन्फ्लुएंस शेप आवर बिहेवियर। सोशल इन्फ्लुएंस हमने पहले भी डिस्कस किया है। सोशल इन्फ्लुएंस में कल्चर है, प्रेशर टू कंफर्म है, ग्रुप ऑफ पीपल है, परसुएशन है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक इंडिविजुअल को सोशली इन्फ्लुएंस करती हैं, और उस इन्फ्लुएंस की बेसिस पे इंडिविजुअल अपने बिहेवियर शेप करता है। बहुत साल पहले वी आर एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अरिस्टोटल लॉन्ग अगो ऑब्जर्व द सोशल एनिमल, के अरिस्टोटल ने बहुत अरसा पहले कहा था कि मैन इज सोशल एनिमल। वी स्पीक एंड थिंक वर्ड वी लर्न फ्रॉम अदर्स, कि हम सोचते हैं अल्फाज लेकिन सीखते हम दूसरों से हैं। वी लॉन्ग टू कनेक्ट, और हम दूसरों से कनेक्ट होते हैं, और टू बिलोंग एंड टू वेल थॉट ऑफ, ये थॉट ऑफ कि हम उनके साथ बिलोंगिंगनेस बनाते हैं और उस बिलोंगिंगनेस को सोचते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हमारे जो बिहेवियर्स हैं वो किस तरह शेप होते हैं हमारी यहाँ, और शेप करने में आपके एथनिसिटी ग्रुप भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। आपके सोशल जो प्रेशर टू कंफर्म में जो सोशलाइजिंग एजेंट्स होते हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके इन सोशल इन्फ्लुएंस के अंडर आपके बिहेवियर को शेप करने के लिए। तो ये था कि हाउ टू इन्फ्लुएंस हाउ टू डेवलप द सोशल इन्फ्लुएंस एंड शेप द इंडिविजुअल बिहेवियर। तो आज का लेक्चर जो है इसकी ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये 3-4 एग्जांपल हैं, इनको आप थोड़ा सा रीड कर लें। जहाँ पे आप को समझना है वो आप मुझे व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं।